नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, प्रधान योग आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग चुंबक चिकित्सा या मैग्नेट थेरेपी के चौथे दिन चुंबक चिकित्सा के संबंध में एक ऐसी चर्चा करेंगे जो प्रायः चुंबक चिकित्सक गहरी जानकारी शायद न होने के कारण उपेक्षित कर देते हैं। परिणाम, चुंबक चिकित्सा से जो लाभ मिलना चाहिए उसमें समय अधिक लग जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे और गहरी जानकारी करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में चुंबकीय जल का क्या रोल है, क्या अभिनय है। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों में आयुर्वेद की बड़ी चर्चा बढ़ रही है, मैं भी वैद्य शंभुनाथ पांडे, ब्रह्मलीन वैद्य श्री शंभुनाथ पांडे, चुन्नीगंज, कानपुर के कृपा से आयुर्वेद का जो आयुर्वेद विशारद है, आयुर्वेद आचार्य है, इसकी शिक्षा का सौभाग्य मिला। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से आयुर्वेद को प्रस्तुत करना चाहिए, अभी वैसी प्रस्तुति नहीं हो रही है। जब हम आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो उसमें द्रव्यों के नामों की चर्चा करते हैं कि उनके गुण क्या हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार पानी या जल, इस अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, इसको योगवाही माना गया है। पुनः समझ लें, आयुर्वेद के अनुसार पानी या जल योगवाही है। योगवाही का अर्थ होता है कि जो चीज़ जिस रंग के बर्तन में डाल दिया जाए उसका भी, उस पानी का या उस पदार्थ का वही रंग हो जाए। जिन पदार्थों के साथ इसको मिला दिया जाए उन्हीं पदार्थों की गंध एवं स्वाद ग्रहण कर ले। उदाहरण के लिए, अगर हम दूध में थोड़ा पानी मिला देते हैं तो वो पानी भी दूध जैसा हो जाता है, स्वीकार कर लेता है। इस व्यवस्था को आयुर्वेद में द्रव्य नामावली में योगवाही कहते हैं। जब हम किसी पानी को
चुंबक के संपर्क में ले जाएंगे, लौह चुंबक के संपर्क में ले जाएंगे, तो उस पानी में लौह चुंबक के गुण आ जाएंगे। जैसे हम चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा पनीर, ये आयुर्वेद के हर्बल थेरेपी में जो 7 नाम मैंने दिए, ये कृमिनाशक हैं, ज्वरनाशक हैं, एंटी कैंसर गुण रखते हैं, रक्त शोधक हैं। दुर्भाग्य से पिछले 40-50 साल से इन जड़ियों के नाम नई पीढ़ी भूल गई है। जब इन जड़ियों में हम पानी डाल देते हैं, रात भर भिगोए रखते हैं, तो पानी में इन जड़ियों के गुण आ जाते हैं। हम जब त्रिफला में पानी डाल देते हैं तो त्रिफला के गुण पानी में आ जाते हैं। हम जब पानी में चुम्बक डाल देते हैं या चुम्बक के संपर्क में ले जाते हैं पानी को, तो चुम्बक के चिकित्सात्मक गुण आ जाते हैं। आशा है कि इतने एग्जाम्पल से, इतने उदाहरणों से आप योग बाही का अर्थ समझ गए होंगे। तो जब चुंबक चिकित्सा की खोज हुई थी, तब शुरू में न रोग दूर करने के लिए हम बॉडी को मैग्नेटाइज करते थे और न ही विशेष लोकल मैग्नेट का प्रयोग करते थे। शुरू के चुंबक चिकित्सा वैज्ञानिकों ने चुंबकीय जल से ही इलाज शुरू किया था। तो अगर हम किसी क्रॉनिक रोग को ठीक करना चाहते हैं तो हमें बॉडी को मैग्नेटाइज करना होगा और फिर जो रोग होगा, जिस स्थान पर रोग होगा, उस पर चिकित्सात्मक चुंबक का प्रयोग किया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे करके आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए आपका लीवर खराब है, पैंक्रियास खराब है, गुर्दे खराब हैं। आजकल तो जब आप बीमार पड़ते हैं और बेहोशी में केमिकल दवाओं का प्रयोग करते हैं या बिना पथ्य के, बिना संयम के, बिना उचित योगासन प्राणायाम के अभाव में आयुर्वेद भी करते हैं, तो 2-4-6 साल में 10-12 बीमारियां शरीर में खड़ी हो जाती हैं। तो हम इन बीमारियों को ठीक करने के लिए जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम तो प्राकृतिक चिकित्सा से उसका शोधन करते हैं और मैग्नेट थेरेपी से उस शोधन क्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो आज हम बताने का प्रयास करेंगे अंत में, अगर समय सीमा बनी रही, कि पूरी बॉडी को मैग्नेटाइज कैसे करते हैं। तो अगर हम पूरी बॉडी, हाँ, तो जब हम इतनी बीमारियां होंगी तो हम पहले बॉडी को चुंबक के द्वारा मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज करने में हम लोग, मान लीजिए कोई आदमी एडल्ट है, तो हम इसको यहाँ पर रीढ़ की हड्डी पर ऊपर की ओर नॉर्थ चुंबक लगाएंगे। नॉर्थ अंदर रहेगा ऊपर की तरफ, और नीचे साउथ पोल लगाएंगे, यानी लाल नीचे रहेगा। किसी प्रोसेस से इसको हम बांध देते हैं, या एक कुर्सी होती है विशेष प्रकार की, या पकड़े रह भी सकते हैं। तो हमारा जो स्पाइन है ये सर्किट सिस्टम से पूरा मैग्नेटाइज हो जाता है,
ऐसे ही हम फिर हाथों से ये 10 मिनट मैग्नेटाइज करते हैं रीढ़ की हड्डी को मोटा मोटा, और फिर 10 मिनट हाथों में ऐसे रखते हैं, दाईं तरफ नॉर्थ बाईं तरफ साउथ। इसी प्रकार से दाएं पैर में तलुए के नीचे 10 मिनट दाईं तरफ नॉर्थ और बाईं तरफ साउथ। जिस हम चुम्बक का नाम लेंगे वो बॉडी से टच होता है। अभी मैंने संक्षेप में इशारा कर दिया। इस प्रकार से 5 मिनट रीढ़ की हड्डी, 5 मिनट हाथों के द्वारा और 5 मिनट पैरों के द्वारा अगर हम आधा घंटे चुम्बक से रोगी को मैग्नेटाइज कर देते हैं तो हमारा पूरा रक्त संस्थान के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वह चुम्बकत्व क्षेत्र पैदा कर देता है और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, पूरे हमारे रक्त संस्थान से चुम्बकी तरंगें फेंकने लगता है। फिर हम जब लीवर खराब है, अगर लीवर में सूजन है तो साउथ पोल से घुमाएंगे या रखेंगे बिना दबाव के, और अगर इन्फेक्शन है तो हम नॉर्थ पोल करेंगे। ये मैंने एक संक्षेप में बता दिया कि हम अगर केवल इन चुम्बकों का ही प्रयोग करेंगे तो हम होल सिस्टम को मैग्नेटाइज करते हैं और लोकल स्थान पर चुम्बक रखते हैं या घुमाते हैं, अथवा सुविधा के लिए चुम्बकीय बेल्टें बनाई गई हैं। हेड के लिए हेड बेल्ट, गले के लिए थ्रोट बेल्ट, सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल बेल्ट, लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत एक साथ मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक बेली बेल्ट, घुटने को ठीक करने के लिए मैग्नेटिक नी कैप, कमर को दर्द और सूजन से मुक्त करने के लिए मैग्नेटिक लंबर बेल्ट, होल स्पाइन को या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए फुल स्पाइन बेल्ट, इम्पोटेंसी ठीक करने के लिए पोटेंसी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक बेल्ट, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए हम चेस्ट मैग्नेटिक बेल्ट, ऐसे ही 10-12 प्रकार की बेल्ट बनाई गई हैं कि अगर हमारे पास समय का अभाव है तो हम इन बेल्टों के द्वारा भी रात भर या दिन भर या कई घंटे बांध करके भी लाभ उठा सकते हैं। किंतु अगर हम बाह्य मैग्नेटिक प्रयोग के साथ चुम्बकीय जल भी पिएं तो ये जो सबसे बड़ा काम करता है ये हमारे रक्त का शुद्धिकरण करता है। बीमारी के या जो व्यक्ति बीमार होता है, हम लोग तो नेचुरोपैथ हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के सभी सिद्धांतों से परिचित हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की सभी 7 शोधन क्रियाओं से परिचित हैं। तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में आहार में ऐसा सुधार करते हैं कि रोगी का रक्त भी शुद्ध हो और उसका अल्कलाइन एसिडिक संतुलन भी हो। तो बीमारी जो हमारे डाइट या आहार चिकित्सक हैं उन्होंने खोज किया है कि अगर कि रक्त स्वस्थ रहने के लिए रक्त में 80% अल्कलाइन गुण होना चाहिए और 20% जो है एसिडिक गुण होना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है और मुझे बचपन से याद है कि हमारे घरों में या मेहमानगिरी के लिए जहाँ जाते हैं अथवा पार्टियों में, होटलों में या भगवान पर जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं
ये सब एसिडिक फूड से ग्रसित हैं। यानी अगर हमारे खून में 80% से अल्कलाइन गुण घटने लगेगा तो हम बीमारी का अनुभव करेंगे। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में रोटी दाल चावल को घटाया जाता है या बंद किया जाता है और साग सलाद फल की मात्रा बढ़ाई जाती है। कोई आदमी प्राकृतिक चिकित्सा करे, शोधन क्रियाएं करे, यदि वो रक्त को की अल्कलाइननेस, यानी किसी के बीमार व्यक्ति के खून में 20% अल्कलाइन है, होना चाहिए 80%, और उसका रक्त होना चाहिए 20% एसिडिक, और अज्ञानता के कारण, हमारे परंपरा संस्कारों के कारण उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। तो जब हम चुम्बकीय जल पीते हैं, यानी मैग्नेटाइज किया हुआ जल पीते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा, रक्त में जो अम्ल की मात्रा है, एसिड की मात्रा है, ये घटने लगती है और अल्कलाइन क्षारीय गुण बढ़ने लगता है। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि जब पानी को चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रख देते हैं तो चाहे वो समय अल्प ही क्यों ना हो, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में निश्चित ही परिवर्तन हो जाता है। अर्थात उसके उबलने का तापमान, घनत्व, तनाव, विद्युत संवहन की शक्ति आदि में पॉजिटिविटी हो जाती है, जो कई दिन तक बनी रहती है। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, पर जहाँ गंगा जल शुद्ध, जहाँ तक गंगा जल शुद्ध आया है, तो लोग कहते हैं गंगा जी जहाँ से निकली हैं शुरुआत में, वहाँ मैग्नेटिक रॉक्स हैं, और वो पानी गंगा जी का जब मैग्नेटिक रॉक से निकलता है होकर के, तो उसके अंदर कीड़ा न पड़ने की, न सड़ने की गुण पैदा हो जाता है। मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो जो भी हमारी वर्तमान व्यवस्था है, वो गंगा जी हमारी भयंकर गंदा जी हो गई हैं। चुम्बकीय जल के इस परिवर्तन का लाभ सबसे पहले रूस ने उठाया, और आज सारे विश्व में रोगों की चिकित्सा के अलावा टेक्नोलॉजी में भी इसका खुलकर उपयोग होता है। कैसे? रूस जब विकास की चरम सीमा पर था, तो फैक्ट्री मालिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। बड़े बड़े स्टीम के टैंकर बनाए गए जहाँ स्टीम बनती थी, और अचानक वो स्टीम चैम्बर बर्स्ट हो जाते थे। तो उस पर वैज्ञानिकों ने जब खोज की कि बर्स्ट क्यों हो जाते हैं और क्या करें कि बर्स्ट न हो। खैर, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज की कि अगर हम स्टीम बनने वाले बर्तन में, या जहाँ से स्टीम पास होकर निकलती है, अथवा जहाँ से पानी जाता है स्टीम बनने वाले के स्थान पर, अगर वहाँ पर हम मैग्नेट लगा दें, मान लीजिए यहाँ से एक पाइप पास हो रहा है, देखो कोई पाइप है वहाँ पर, पेंसिल दे दो, सामने रखिए पेंसिल। सपोज करिए ये 4 इंच का मोटा पाइप है जहाँ से पानी जा रहा है। तो अगर हम इस जाने वाले पाइप के ऊपर नॉर्थ साउथ चुम्बक लगा दें, लगाने में ध्यान रखें कि नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा, यानी ऊपर की ओर रहेगा, और साउथ पोल का मुंह नीचे की ओर रहेगा। मान लीजिए कि ये 4 इंच का मोटा पाइप है, अगर हम इसमें
चुम्बक ऊपर नीचे लगा देंगे तो यहाँ से गुजरने वाला पानी चुम्बकत्व हो जाएगा और उसकी जो भाप बनेगी तो उसके तली में सफ़ेदीपन नहीं जमा होगी। आप किसी बर्तन को नित्य न धोवें और पानी का प्रयोग करते रहें, डालते रहें तो 10, 15, 20 दिन, महीना, 2 महीना में एक सफ़ेद उसके अंदर जमा हो जाएगा। तो वो जब पानी गुजरता है और जहाँ से भाप बन करके फिर जिस पाइप से भाप निकलती है तो स्वभावतः वहाँ पर धीरे धीरे उसका डायमीटर 4 इंच से 3 इंच, 3 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 1 इंच, और जब बहुत कम रह जाता है तो भाप नहीं निकल पाती है तो स्वभावतः वो टैंक बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो जब उसमें चुम्बक से पास किया गया, उस पानी को जब 2 चुम्बक के बीच से पास किया गया और जहाँ से पानी निकलता है, भाप निकलती है, वहाँ भी चुम्बक लगा दिया गया। भविष्य में तो जहाँ स्टीम बनती थी वहाँ भी चुम्बक डाल दिया गया तो बस्ट होना बंद हो गया। हम जो पानी प्रयोग करते हैं, जूस प्रयोग करते हैं आदि, इसके अंदर जो विकार होते हैं वो धीरे धीरे हमारी रक्त नलिकाओं को में जमा होते जाते हैं, हमारे मूत्र संस्थान सिस्टम में जमा होने लगते हैं, जो भविष्य में किडनी की पथरी, यूरेथर में पथरी, मूत्राशय में पथरी आदि के रूप में हम उनको पहचानते हैं। तो अगर हम चुम्बकीय जल ही केवल पीने लगें, केवल हम चुम्बकीय जल ही पीने लगें या चुम्बकत्व किया हुआ जूस भी पीने लगें, या हम कोई आयुर्वेद का जूस या काढ़ा चुम्बकत्व करके पिएं तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो है अनजाने हानिकारक पदार्थ नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब पाइप में से पानी गुजरता है तो पाइप के अंदर पानी के कुछ ठोस तत्व रह जाते हैं और ये तत्व धीरे धीरे पाइप के दीवारों में जमा होने लगते हैं। फलस्वरूप उसकी कार्यकुशलता घट जाती है। उदाहरण के लिए कार के इंजन की ओर जाने वाले पाइपों में कुछ दिनों के बाद जब पानी के ठोस तत्व जम जाते हैं, उसकी तह 1.5 मिलीमीटर हो जाती है तो उसकी शक्ति में 5 हार्स पावर की कमी हो जाती है। पेट्रोल की खपत भी बढ़ जाती है और उसकी यांत्रिक शक्ति भी कम हो जाती है। किंतु वैज्ञानिकों ने देखा कि जब पानी ले जाने वाले पाइप को चुम्बकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो पाइप पर वह ठोस पदार्थ नहीं जमा हो पाता और उस पाइप का डायमीटर कम नहीं हो पाता और परिणाम हमारे इंजन की पावर कम नहीं हो पाती है और उनके बॉयलरों की फटने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से मशीन जल्दी खराब नहीं होती। चुम्बकीय जल के इस उपयोगी गुण के कारण इंजीनियरों ने जब कार के रेडिएटर में इसे डाला तो देखा कार की पाइपों में कोई चीज़ जमती नहीं है। तेल उद्यमियों ने जब तेल के कुओं में चुंबक लगा दिए तो तेल निकलने में जो पाइपों में नमक जैसा तत्व जमा हो जाता था वो भी जमना बंद हो गया और वह पाइप अधिक समय तक काम करते रहे। भवन निर्माताओं ने प्रयोग करके देखा कि जिस कंक्रीट में सामान्य जल के स्थान पर चुम्बकीय जल मिलाया उनकी शक्ति 20 से 25% बढ़ गई। सिंचाई में अगर हमने चुम्बकीय जल का इस्तेमाल किया तो 20 से 40% तक पौधे अधिक तेजी से बढ़े, उनके फूल और फल अधिक सुंदर, बड़े और पोषक हुए। मेरा सुझाव है कि अपने देश के इंजीनियरों को, उद्योगपतियों को भी अपने उद्योगों में, भवन निर्माणों में, सिंचाई में चुम्बकीय जल का प्रयोग करके मेहनत, समय एवं पैसे की बचत करनी चाहिए। यानी अगर हम मकान बनाते समय
चुम्बकीय जल से का प्रयोग करें। सिंचाई करने में अगर हम चुम्बकीय जल का प्रयोग करें, अगर हम फल उगाने में चुम्बकीय जल का प्रयोग करें तो हमारे फल अधिक बड़े होंगे, हमारे फल अधिक उपयोगी होंगे, फसल भी हमारी अधिक होगी। विदेशों में मेरी जानकारी में बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। तो हम केमिकल दवाओं का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि अधिक फल पैदा हो, अधिक सब्जी पैदा हो। अब उसके नुकसान से परिचित होते हुए हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर हम चुम्बकीय जल का प्रयोग करें तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि हम केमिकल खाद्य पदार्थ को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चुम्बकीय जल के उपयुक्त गुणों को देख करके चिकित्सक भी आकर्षित हुए और उन्होंने अपने रोगियों को सामान्य जल न पिलाकर जब चुम्बकीय जल दिया तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके रोगियों की पाचन क्रिया में अधिक सुधार हुआ, तुलना में भूख बढ़ी, अम्ल की तकलीफ, एसिडिटी की तकलीफ ठीक हुई और कब्ज दूर होने में सहायता मिली। ये मैंने प्रयोग किया है अपने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सक शोधन क्रियाओं के साथ। जब मैं उनको चुम्बकीय जल देने लगता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा पेट बहुत अच्छा साफ होने लगा, स्त्रियों का मासिक धर्म नियमित करने में सहायता मिली, जो मेंसेस प्रॉब्लम है उसमें सुधार हुआ है, हृदय की क्रियाएं नियमित हुई। मेरे पास एक बहुत पहले एक मिस्टर अग्रवाल जो अब दिल्ली में रहते हैं आए थे, उनको हृदय कष्ट हुआ और उस समय ऑपरेशन भी इतने लेटेस्ट नहीं थे, बड़ा डर समाया हुआ था। तो उनको बड़ी श्रद्धा थी नेचुरोपैथी पर और वो मेरे पास नेचुरोपैथी के लिए आए। तो मैंने उनके साथ में लोकल चुम्बक घुमाया। हम आगे चल के बताएंगे कि हृदय में किस प्रकार चुम्बक घुमावें तो हमारा हृदय स्ट्रांग हो जाए। और साथ में हमने चुम्बकीय जल दिया, भोजन सुधार भी किया, शोधन क्रियाएं भी करी। तो आज वो अभी करीबन 5-6 महीने मुझसे मिलने आए थे, कानपुर में किसी काम से आए थे। तो उनका तब से ना मुझे पेन हुआ और ना मुझे अब कोई दवा खानी पड़ी। आज भी मैं ईमानदारी से चुम्बकीय जल, चुम्बकत्व किया हुआ जल पीता हूँ, मैग्नेटाइज किया हुआ जल पीता हूँ और सुबह शाम मैं अपने हृदय में ये जो प्रीमियर मैग्नेट है इसका साउथ पोल पूरी ईमानदारी से घुमाता हूँ। कभी कोई हृदय में थकान का अनुभव करता हूँ या कुछ हल्का सा दर्द अनुभव करता हूँ किसी कारण से, तनाव आदि की वजह से, और जब मैं चुम्बक घुमा लेता हूँ 5-10 मिनट तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। अभी मेरे एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मरीज हैं, मिस्टर फलाने कटियार, नाम नहीं बताना चाहता। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा बताओ किस लिए फ़ोन किया है? बोले साहब मैं आपको धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया है। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहने लगे कि मेरे रात को बहुत ज़ोर से हृदय में पीड़ा हुई और पसीना सा आने लगा और मुझे लगा कि हृदय रोग हो सकता है। मैंने अपने बच्चों से कहा कि तैयारी करो कार्डियोलॉजी में जाने की। उसी बीच में मुझे याद आया कि आपने मुझे चुम्बक दिए थे और बताया था कि जिस अंग में तकलीफ़ हो उसमें आप चुम्बक घुमाना शुरू कर दें। कहले अपनी तैयारी होती रही और मैं अपना 5-10 मिनट चुम्बक घुमाता रहा और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, पसीना नॉर्मल हो गया। फिर भी बच्चों के सुझाव से मैं कार्डियोलॉजी गया, उन्हें बताया ईसीजी में कोई खराबी नहीं निकली। हो सकता है आप कहेंगे साहब उसको हृदय रोग होगा ही नहीं, पर मैं दावे से कहता हूँ जो उसने पीड़ा और जो सिम्टम्स बताए थे निश्चित रूप से वो एंजाइना पेन का था। एक बार मैंने अपने ऊपर भी प्रयोग किया है, अन्य प्रयोग भी किए हैं। तो रोगियों को हृदय की क्रियाएं नियमित हुई, रक्त में सुधार हुआ और इसमें कोलेस्ट्रॉल में बहुत कमी आई, गुर्दे के विकार भी दूर हुए, जैसे मूत्र ठीक आने लगा, जिनका पेशाब रुक गया था उनका पेशाब खुलकर होने लगा, गुर्दे और मूत्राशय की पथरी चुम्बकीय जल से घुलकर निकल गई। हर प्रकार से के बुखार, पीड़ा, जुखाम, खांसी, नली की सूजन, दमा आदि में भी चुम्बकीय जल पिलाया गया तो पाचन क्रिया में सुधार हुआ।
उन्हें कार्य के बाद जो थकावट और कमजोरी का अनुभव होता था वो भी लगना बंद हो गया। रूस के चिकित्सकों ने भी अपने रोगियों को चुम्बकीय जल दिया तो उन्होंने भी पाया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार जल्दी हुआ। मैंने भी अनुभव किया है कि योग शिक्षक एवं प्राकृतिक चिकित्सक यदि अपने रोगियों को चुम्बकीय जल दें, दूध को चुम्बकीय करके दें, रस को चुम्बकीय करके दें, शहद को चुम्बकीय कर दें तो और चुम्बकीय तेल को भी चुम्बकीय कर दें, सारे बदन पे मालिश चुम्बक से करें तो उनको लाभ बहुत जल्दी होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे जब आपके पास चुम्बक पहुंच जाएं, मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं। आज मैंने अपने सहयोगी श्री संतोष कुमार पांडे जी से बात किया है कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि जो लोग चुम्बक चाहते हों उनको कैसे कोरियर से आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि चुम्बक लेने में भी बहुत ध्यान रखें कि चुम्बक कोबाल्ट बेस का लें जो कभी खराब ना हो, और आयरन बेस के चुम्बक लेने में थोड़ी सी भूल हो जाती है तो उनकी पावर घट जाती है, फिर लाभ न होने की शिकायत होती है। तो एक बात और समझ लें, ये बात बीच में इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रायः लोगों को योग की सही जानकारी न होने कारण समझते हैं कि योग के माने व्यायाम या फिजिकल एक्सरसाइज, और जब हमारे यहाँ जब उस योग शिक्षक के यहाँ या उस फिजियोथेरेपी के यहाँ, खैर अब तो फिजियोथेरेपी में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, यहाँ दर्द और सूजन के रोगी जाते हैं तो और सुनते हैं कि योग केंद्र में लोग ठीक हो जाते हैं, ख़ास तौर से हमारे यहाँ, वो समझते हैं कि उनको मैंने व्यायाम और आसन से ठीक किया है। वास्तव में अगर किसी अंग में सूजन है, अगर दर्द के साथ सूजन भी है और अगर आपने उस अंग में कोई भी एक्सरसाइज या योगासन के नाम से मूवमेंट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अभी मेरे पास करीबन 8-10 दिन पहले मेरे एक अति परिचित ने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उनको मैंने टाइम दे दिया और आज जब आए तो मैंने बात किया। जब उनकी मैंने केस हिस्ट्री तैयार किया तो मालूम पड़ा कि पिछले 3 महीने से वह सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। मैंने कहा जरा सूर्य नमस्कार करके दिखाइए, तो इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे तो मैंने कहा आपसे पहली गलती ये हुई है कि सूर्य नमस्कार आपने बहुत जल्दी जल्दी किया है, इसलिए आपकी कमर की जो वर्टेब्राज हैं, उनके बीच में डिस्क हैं, उनमें चोट पहुंच गई है। तो आप मेरे कहने से आप कुछ दिन सूर्य नमस्कार न करिए, और जब बिल्कुल चोट ठीक, जब सूजन ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, उनको मैंने लंबर मैग्नेटिक बेल्ट दे दिया, इसको आप दिन भर बांधिए। और उनको साथ में मैंने बताया कि जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे मेरी आज्ञा के अनुसार, सूर्य नमस्कार के बाद गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी द्वारा अन्वेषित किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर करेंगे। फिर मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि लोग किंग और क्वीन एक्सरसाइज को भी इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि जो किंग और क्वीन एक्सरसाइज 100 में 90% अगर सूजन नहीं है कमर में तो जो कमर दर्द को ठीक करती है वो और बिगड़ जाता है। तो आप कभी भी योग को, योगासनों को जल्दी जल्दी न करें, प्राणायाम को जल्दी जल्दी न करें। योगासनों में, प्राणायाम में जल्दबाजी नहीं है। अगर योगासन प्राणायाम करने के बाद अगर आपका शरीर फूल की तरह हल्का नहीं हो जाता है तो कहीं न कहीं जाने अनजाने अधिक कर गए हैं या आपने जल्दी जल्दी किया है। तो इसलिए इसके लिए इलाज है, इसके लिए सेंक है। अभी सिखाएंगे कि चुम्बक चिकित्सा के साथ में अगर आप हॉट फर्मेंटेशन को शामिल कर लें, आइस फर्मेंटेशन को शामिल कर लें और लोकल चुम्बक बेल्ट बांधें, आवश्यकता पड़ने पर हाई मैग्नेट, प्रेसिडेंट मैग्नेट है या हाई मैग्नेट है
या मीडियम मैग्नेट है जिसको प्रीमियर भी कहते हैं, वो लगावें तो सपोर्ट बेल्ट के साथ, तो आपको बहुत लाभ होगा। अब आइए चुम्बकीय जल तैयार कैसे करें। चुम्बकीय जल, जो प्राचीन विधि चुम्बकीय जल की तैयार करने की थी, कि वो लोग पानी जिसको चुम्बकीय जल तैयार करना होता था, उस बर्तन में चुम्बक डाल देते थे। जैसे मान लीजिए चुम्बक है, उस बर्तन में चुम्बक डाल दिया। अगर सिंपल स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें ये मीडियम मैग्नेट या प्रीमियर मैग्नेट डाल दिया, अब परमानेंट पड़ा रहने दिया, तो अपने आप चुम्बकीय जल बना रहता है। अगर आपको उससे अधिक पावरफुल बनाना है तो हमने हाई मैग्नेट डाल दिया, और अधिक बनाना है तो डबल हाई मैग्नेट डाल दिया, और अधिक स्ट्रांग बनाना है तो हम प्रेसिडेंट मैग्नेट डाल दिया। तो इस प्रकार से ये पानी आपका चुम्बकीय हो जाता है और चुम्बकत्व के गुण पैदा हो जाते हैं। ये हमारी प्राचीन विधि थी। परिस्थितियों बस इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो एक पानी की टंकी है, उसमें हमने हाई मैग्नेट प्रेसिडेंट मैग्नेट डाल रखा है, तो उसमें वो ऑटोमेटिक चुम्बकीय जल ही बनकर निकलता है। और हमने देखा है कि उस चुम्बकीय जल में को हम लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उसमें कोई कीटाणु नहीं पड़ते हैं, जबकि वही पानी जब हमने अलग रखा उसके साथ में, उसमें गंदगी आ गई। अब नवीन विधि जो है, अब चूँकि मनुष्य के अंदर एक विकासवाद का सिद्धांत होता है, विकास मनुष्य की स्वाभाविक मांग है या स्वभाव है। तो चुम्बकीय बनाने के लिए एक मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा? और अब आप ध्यान से देखिए, अगर हमको किसी को एसिड बहुत बनता है तो हम नॉर्थ चुम्बक के ऊपर बोतल रख देंगे। ये 4, 6, 8, 10 घंटे में नॉर्थ पोल का पानी तैयार हो जाता है। दिखाई पड़ रहा ना? अगर हमको साउथ पोल का पानी तैयार करना है तो साउथ पोल के ऊपर हमने बोतल रख दिया। एक बोतल लेके आओ, नीचे रखिए, देखो, सुनो बेटा, ये देखो सामने बोतल रखी, हाँ ये भी ठीक। मान लीजिए, कोई बात नहीं, मान लीजिए हमको गर्म तासीर का पानी तैयार करना है, तो हमने इसको साउथ पोल के ऊपर रख दिया, रात भर रखा रहने दीजिए। और अगर हमको नॉर्थ पोल का पानी बनाना है, यानी शीतल तरंगों का पानी बनाना है, तो हमने नॉर्थ पोल के ऊपर रख दिया। नॉर्मली जितना ज़्यादा पावर, तो ये आप देखिए, दिखाई पड़ रहा, एक बोतल रखी है लंबी लंबी, इसमें इसमें इधर दाहिनी ओर से नॉर्थ चुम्बक लगा हुआ है और बाईं ओर से साउथ चुम्बक लगा हुआ है। तो ये नॉर्थ साउथ मिलाकर पानी बनेगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाना है तो हम बहुत बड़ी बोतल या कंटेनर में पानी भर लेंगे और इधर वन साइड नॉर्थ लगा देंगे और सेकंड साइड में साउथ लगा देंगे। हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, इस बोतल के दोनों ओर भी नॉर्थ साउथ लगा सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा, इसके मैंने रंगीन चित्र बनाए हैं, कल आपको रंगीन दिखा देंगे। एक तरीका है, आजकल एक मैग्नेटिक ग्लास भी आ गया है। ये मैग्नेटिक ग्लास में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि दोनों सिरे इसके खुले होते हैं, उनमें ढक्कन लगा रहता है, बहुत अच्छा, हमने बनवाया भी है। ये इसके बीच में हमने एक पावरफुल चुम्बक लगा दिया है और दोनों ओर डाई के द्वारा बनवा करके एक गिलास बना दिया है। तो अगर हाँ, तो चुम्बकीय गिलास से भी पानी तैयार कर सकते हैं। ये केवल एक व्यक्ति के लिए होता है। और इसी प्रकार से हम
एक तरीका और है कि मान लीजिए हमने ऐसे रख दिया, नॉर्थ रख दिया और इस प्रकार से ऊपर से साउथ लगा दिया। इस विधि के द्वारा भी हम चुम्बकीय जल तैयार कर सकते हैं। तो इसको पुनः ध्यान से दीजिए आप। अगर हमको नॉर्थ बनाना है तो हम नॉर्थ चुम्बक के ऊपर, नीले के ऊपर हम बोतल रख देंगे। अगर हमको साउथ पोल का पानी बनाना है तो हम साउथ पोल के ऊपर पानी रख देंगे। 4-6 घंटे में, रात भर में पानी तैयार हो जाता है। अगर हमको बोतल दोनों मिला के पानी बनाना है तो हम बोतल के दोनों ओर नॉर्थ साउथ लगा देंगे। अगर अधिक हम इस विधि से भी बना सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम चुम्बक को ये नीचे से हमने नॉर्थ पोल लगा दिया, यानी नॉर्थ का मुंह आसमान की तरफ रहेगा, और ऊपर से हमने साउथ पोल लगा दिया। एक चुम्बकीय गिलास भी आता है। यात्रा के लिए चुम्बकीय गिलास बहुत अच्छा होता है। ये है तो प्लास्टिक का, और इसमें ऐसा पावरफुल चुम्बक लगाया जाता है, ऊपर पानी भर दीजिए, नीचे से पानी भर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। ये भी आराम से रात भर में 4-6 घंटे में पानी तैयार हो जाता है। यात्रा के लिए अच्छा है। एक और विधि है जो बड़ी ज़बरदस्त विधि है। अगर आपके पास सुविधा हो और फिजिक्स के विद्यार्थी हों और मैनेजमेंट कर सकें तो इसमें ऊपर पानी भरा हुआ है और एक एक बूंद पानी टप टप यहाँ से गिरेगा और इसके बगल में मैग्नेट लगा दिए जाते हैं। ये पानी बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ये सुविधा सबको नहीं मिल सकती। इधर बना हुआ है, हम इसको कल रंगीन दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये चुम्बकीय जल बनाने की विधि है। प्राचीन विधि तो ये थी कि आप बर्तन में चुम्बक डाल दीजिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम खर्च हो, एक तरीका तो एक गाड़ी आप चलाइए नहीं, बस खड़ी रह दीजिए, पैदल चलिए। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। तो मैंने अपने प्रयोग किया है कि मैं अपनी गाड़ी में ये इस प्रकार का स्मॉल मैग्नेट एक एक करके डाल दिया। अगर आप टंकी में चुम्बक डाल दें किसी प्रोसेस से, और अगर न जाए तो और छोटे प्रोसेस से डाल दें, तो हमने देखा है कि पेट्रोल कम खर्चा होता है। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए या आप टंकी में किसी प्रोसेस से चुम्बक बांध दीजिए, एक लोहे का वो बना दीजिए सर्किट, थोड़ी जगह उसके अंदर चुम्बक आप दाएं और बाएं लगा दीजिए बाहर से। कोई विस्फोट होने का डर नहीं है। तो हमने देखा है कि आप पेट्रोल की टंकी में बाहर से या अंदर से किसी प्रकार से मैग्नेट लगा दें, आपका पेट्रोल कम खर्चा होगा। ये मेरा खुद व्यक्तिगत किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये चुम्बकीय जल अब कितनी मात्रा में पिएं। अब देखिए ना, हमने तो एक नया प्रयोग किया है कि हम सारे पानी को ही चुम्बकीय बना देते हैं, और हम तो काफ़ी मात्रा में सुबह शाम तक ले लेते हैं। मुझे तो कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन नॉर्मली जो हमारा मेडिकल प्रोसेस कहता है कि आप शुरुआत में 50 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर लें, और धीरे धीरे 50 से 75 कर लें, 100 से 150 कर लें। किशोरावस्था से कम उम्र के लोग एक बार में कम से कम 25 मिलीलीटर की पानी रखें और धीरे धीरे 50 तक ले जाएं। दूध पीते बच्चों के लिए एक बार में चुम्बकीय जल की मात्रा 2 छोटे चम्मच रखें और दिन में कम से कम 4 बार दें। बुखार की अवस्था में हर 2-2 घंटे में नॉर्थ पोल का पानी देने से बुखार उतरने में बहुत सहायता मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चुम्बकीय पानी में चुम्बकत्व आ जाने से वो एक औषधि बन जाती है, और औषधि अच्छी है बात, पर स्वस्थ व्यक्ति केवल चुम्बक के पानी पे भी रह सकता है। तो अब सवाल ये है कि मैं एक अपने रोगियों के लिए लौंगादी तेल बनाता हूँ। मार्केट में मैं नहीं इसको सेल करता हूँ और न मैं किसी को भेजता हूँ।
मैं बनाने की विधि, जब मैं हर्बल थेरेपी सिखाऊंगा तो मैं आपको 20-25 होम हर्बल थेरेपी सिखा दूंगा और उससे आप बहुत रोग कवर कर लेंगे। मैंने एक पुस्तक लिखी है 600 जड़ी बूटियों पर, नए ढंग से लिखी है। किसी कारण से मैं उसको छपवा नहीं सका हूँ अभी, लापरवाही भी उसमें शामिल है। लेकिन मैंने देखा कि 600 जड़ी बूटियों में जब मैंने पुस्तक लिखी, लिखने के बाद मुझको लगा कि ये तो आदमी पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा। तो मैंने अपने गुरुदेव से कहा, तो मेरे गुरुदेव ने उस पूरी किताब को पलटा और उसमें से लगभग 20-25 जड़ी बूटी के बारे में मुझे बताया कि तुम इतना ही अगर ज्ञान सीख लो और इतना ही ज्ञान अपने योग शिक्षकों को दे दो, प्राकृतिक चिकित्सकों को दे दो, तो वो पर्याप्त रूप से अपने मरीजों को सफल कर लेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। जब मैं आपको हर्बल थेरेपी पढ़ाऊँगा तो उसका भी क्लास 10 दिन का चलेगा। उसमें बताऊँगा कि त्रिदोष सिद्धांत क्या है, धातु सिद्धांत क्या है, तासीर सिद्धांत क्या है, अग्नि सिद्धांत क्या है और रस सिद्धांत क्या है। ये चाहे आप प्रायोग शिक्षक हो, चाहे आप प्राकृतिक चिकित्सक हो, चाहे आप जिम्नास्टिक शिक्षक हो, चाहे आप होम्योपैथिक के चिकित्सक हो, चाहे आप एलोपैथिक के चिकित्सक हो, चाहे आप यूनानी के चिकित्सक हो, लेकिन आपको आयुर्वेद की 8-10 सिद्धांत सीखना होगा, नहीं तो आप डाइट सेटिंग नहीं कर सकते। किसी की तासीर गर्म है, वो आपने गर्म प्रकृति की दवा दे दिया, यही हो रहा है आजकल। किसी की तासीर ठंडी है और उसको आपने ठंडी तासीर की दवा दे दी। तो आयुर्वेद बहुत इजी है, लेकिन उसकी 8-10 बातें बहुत ज़रूरी हैं। आपको कफ विकार है और कफ विकार वृद्धिकारक औषधि दे दी आपने। उसको पित्त विकार है, आज मेरे एक सज्जन ने कहा कि साहब हम सुबह सुबह अदरक की चटनी और ये और नींबू सब मिला के ले लेते हैं, आजकल एक काढ़ा की बीमारी चली है, काढ़ा पियो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अरे भैया, सात्विक जीवन से, सात्विक भोजन से, संयमित जीवन से इम्यूनिटी बढ़ती है, मेडिटेशन से इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर मैंने कहा आपका तो पित्त प्रधान केस है, आप अदरक बिल्कुल बंद कर दीजिए। बोले तभी मेरे को दिन पर दिन तकलीफ बढ़ती जा रही है। मैंने इसलिए संकेत दिया कि हर पैथी में कोई न कोई अच्छाइयाँ हैं। एलोपैथिक में अपनी अच्छाइयाँ हैं, होम्योपैथिक में अपनी अच्छाइयाँ हैं, आयुर्वेद में अपनी अच्छाइयाँ हैं, नेचुरोपैथी की अपनी अच्छाइयाँ हैं, योग चिकित्सा की अपनी अच्छाइयाँ हैं। तो हम उनकी अच्छाइयों से तो खैर नहीं परिचित हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने 50 साल में अध्ययन किया कि हमको आयुर्वेद की 8-10 बातें सीखनी होगी। अब किसी को मान लो मंदाग्नि है और आपने कहा कि तुम ये ऐसा भोजन बता दिया जो भारी है, मालूम पड़ा उसकी भूख और मर गई। अगर आपका रोगी कहीं उसको तिषणान की बीमारी है, भस्मक रोग है। मुझे एक बात याद है कि हमारे शहर में एक स्वामी जी थे जो मेरे मित्र के सगे बहनोई, स्वामी ओम प्रकाशानंद जी, उनका नाम था स्वामी ओम प्रकाशानंद जी। बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा ज्ञान थे और समाज सेवा के लिए उन्होंने अविवाहित रहने का संकल्प भी किया था। उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उनको एक भस्मक की बीमारी हो गई, एक बहुत प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके भर्ती हो गए और 7 दिन में वो बिना बताए भाग आए। उन्हें भस्मक रोग था, वहाँ के चिकित्सक को ये ज्ञान नहीं था कि भस्मक रोग क्या होता है, तो आयुर्वेद का अध्ययन नहीं किया था और उसको उन्होंने रसाहार और जलाहार पे रखवा दिया। जबकि भस्मक के रोग को पौष्टिक भोजन दिया जाता है, घी में डुबोई रोटी दी जाती है, पूड़ी घुइयाँ और खीर दी जाती है। अगर आप भस्मक के रोगी को उपवास करा देंगे, उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। फिर लौट के आए, मेरे चूँकि बिना बताए चले गए थे मेरे को बड़े, तो मैंने उनसे जब मेरे पास आए, बोले मैं तो नेचुरोपैथी से मर जाता। जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी, अरे मैंने कहा स्वामी जी
सवेरे मेवा का दूध पियो, दोपहरी के घी में डुबोई रोटी या सब्जी दाल खाओ उड़द की, तीसरे पहर बढ़िया मक्खन थोड़ा सा लो आदि, और तीसरे पहर आप भारी पौष्टिक जूस लो, और रात को बढ़िया पूड़ी और घुइयाँ खीर खाओ। अरे बोले क्या कह रहे हैं, ये कहीं कोई बताता है? मैंने कहा आप मेरी बात 3 दिन करके देख लो। 3 दिन के बाद लगा उनके जीवन आ गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने, अगर आप नेचुरोपैथ हो बहुत अच्छी बात है, नेचुरोपैथ से बढ़िया कोई चिकित्सा नहीं होती है। लेकिन अगर किसी गलती से उसको भस्मक रोग हो गया है, तो अगर कहीं आपने उसको उपवास करा दिया तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो मित्रों, मैं तो खुद नेचुरोपैथ हूँ, और नेचुरोपैथ के साथ हमको थोड़ा सा डिजीज़ नेमोलॉजी एंड डिजीज़ सिम्टम्स का भी ज्ञान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो जो मैं अपने यहाँ तेल बनाता हूँ, उस तेल को मैं 18 घंटे कंडे की आँख में धीमी आंच में पकाता हूँ, और उसको फिर मैं 10-15-20 दिन उसको मैं चुम्बकत्व करता हूँ। मान लो ये तेल है, तो हमारे पास तो मैं लोगों को सही चुम्बक मिले, कम से कम प्रॉफिट में मिले, तो उसको हमने हर बोतल के समूह में ऐसे चुम्बकत्व कर दिया। अगर ज़्यादा बनाना है पावरफुल, तो हमने को नॉर्थ चुम्बक में लगा दिया। अगर हमको ज़्यादा बनाना है तो उसमें ऐसे चुम्बक रख दिए हमने, और उन जार को, तेल से भरे जार को साउथ पोल में रख दिया। अगर ये आता एक ठंडा तेल आता है, अगर सिर में बहुत गर्मी है तो ठंडा तेल की मसाज करने से बहुत लाभ मिलता है। यहाँ तक कि मेनिंजाइटिस में, यानी मस्तिष्क की सूजन में, या मस्तिष्क में ज्वर न पहुँचने पावे, उसके लिए आयुर्वेद में ये ठंडे तेल आते हैं। हिम कल्याण तेल है, 4 तेल हैं, तमाम तेल है, विज्ञापन आप आते रहते हैं। उनमें ऐसी चीज़ डाली जाती है कि जो तेल की ठंडी तासीर कर दें। तो हम लोग जो है, अगर हम उस तेल को और अच्छा बनाना है, तो उसमें हम नॉर्थ पोल पे रख दें। अगर नॉर्थ पोल पे हम अगर रखे रहेंगे 8-10 दिन, वो तेल की 2 बूंदें 10 बूंद के बराबर काम करेंगी। तो आज का जो मेरा विषय था कि जब हम किसी रोगी को चुम्बकीय ट्रीटमेंट दें, तो अगर साथ में हम लोग उसको चुम्बकीय जल भी दें, और आप अपने गर्म तासीर तेल को और इफ़ेक्टिव बनाना हो, तो आप उसको साउथ पोल के ऊपर रखें। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8-10 दिन, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जो लोग, मैं 100 में 90 आदमियों को मैं मैग्नेट थेरेपी से उनके घुटने कटने से बचा सकता हूँ। मैं बहुत जल्दी रिटायर आदमियों का एक आंदोलन खड़ा कर रहा हूँ कि वो लोग मेरे पास 5 दिन 10 दिन आ जाएं, और उनको मैं सारी विधि सिखा दूँ। और जैसे पहले प्राचीन काल में सन्यासी लोग सेवा करते थे, गवर्नमेंट हमारी किसको किसको नौकरी देगी, किसको किसको सर्विस देगी? कोई आदमी अपना ट्रेडिशनल काम करना नहीं चाहता, लोहार काम नहीं करना चाहता, धोबी काम नहीं करना चाहता, व्यापारी अपना व्यापार नहीं करना चाहता। अरे कोई भी सरकार हर आदमी को रोजी रोटी नहीं दे सकती है। तो अगर हम इस प्रकार से चुम्बकीय जल, जो लोग फल बेचते हैं, वो लोग अगर फलों में चुम्बक लगा दें 2-4-6 घंटे को, और लिख दें कि हमारा मैग्नेटाइज फ्रूट है, ये हमारा बहुत हमारे कई लोग तो मैग्नेटाइज वाटर सेल करते हैं, और रोगों में बड़ा लाभ होता है। हम चुम्बक के द्वारा न केवल रोगी सेवा कर सकते हैं, न केवल, बल्कि हम स्वयं रोजगार उत्पादन का भी काम कर सकते हैं। रोजगार, पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हम धर्म के मार्ग से करें। ये मैंने आपको बताया कि आप चुम्बकीय जल या चुम्बकीय तेल बना करके
कल मैंने बताया था कि आप अपने भोजन को चुम्बकीय कैसे करें। मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि यदि आप मेरे जो लेक्चर्स हैं इनको आप क्रमबद्ध पढ़ें, आप एक पता नोट कर लें, आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, योग ऋषि यही है ना बेटा, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद आप अपने फेसबुक में डाल करके ऑन करेंगे तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो पिछले चुंबक चिकित्सा के हैं। इसके पहले रेकी के मैंने 20 क्लासेस, मेरी पत्नी मेरी रेकी आचार्य पूनम जी ने 20 लेक्चर्स दिए हैं। अब रेकी के लिए आपको हमारे पास पढ़ने नहीं आना है, आप 20 लेक्चर्स पूरी ईमानदारी सुन लीजिए और हमसे टाइम दे करके एट्यूनमेंट के लिए आ जाइए, क्योंकि रेकी विद्या बिना एट्यूनमेंट के काम नहीं करती है। थ्योरी आप घर में पढ़िए, आपका समय भी बचा, आपका पैसा भी बचा, और आप एट्यूनमेंट के लिए तो आपको आना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए तो आना पड़ेगा। अभी हमारे सहयोगी ने बताया, अरविंद जी ने, कि गुरुजी आपका चार्जर मोबाइल का अब ये काम नहीं कर रहा। अब कोई तार टूट गया होगा या कोई खराबी आ गई होगी, अब उसको हम अपने मिस्त्री को दिखाएंगे और अगर नहीं ठीक होगा तो हम नया ले लेंगे। तो उसमें चार्जिंग की जाती है। तो इसीलिए जब आप चुंबक चिकित्सा करेंगे, अपनी बॉडी को चार्ज करेंगे, अपने होल सिस्टम को चार्ज करेंगे, अपने लोकल प्रॉब्लम के अनुसार चार्ज करेंगे, तो साथ साथ में चुम्बकीय जल भी पीजिए, चुम्बकत्व करके भोजन भी आप लीजिए। चलते चलते मैं एक बात आपको बताना पसंद करूंगा, इसकी वैज्ञानिकता क्या है इसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन आज हम आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर चुम्बकत्व होल बॉडी को चुम्बकत्व करना सिखा दें। मुझे याद है कि मेरे पास एक मिस्टर बनर्जी आए थे, उनकी उम्र लगभग 70 के आसपास थी। उन्होंने कहीं मेरी पुस्तक चमत्कारी चुंबक चिकित्सा की उन्होंने पढ़ ली थी, तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और उन्होंने मेरे से परामर्श लिया। तो मैंने उनको मैग्नेटाइज करने की विधि बता दी और एक मैग्नेटिक बेली बेल्ट दे दिया, और साथ में मैंने उनको कम कैलोरी की डाइट बता दी। अक्सर लोग वज़न घटाने के लिए सब कुछ करते हैं, पर कम कैलोरी की डाइट सिस्टम उनको नहीं मालूम है। मैं एक कथा सुना दूं आपको, सत्य घटना सुना दूं। आजकल तो खैर मोहल्ले मोहल्ले में योग शिक्षक हो गए हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हो रहे हैं, डाइटिशियंस हो रहे हैं, पर आज से जब मैंने काम शुरू किया था 50-51 साल पहले, तब मेरे दोस्त लोग कहते थे, यार तू पागल हो गया है, ये भी कोई पैथी है, बिना दवा कहीं रोग ठीक होता है। मैंने कहा मैं तो ठीक हुआ हूँ। अरे कहीं तू बाई चांस किसी और कारण से ठीक हो गया होगा। लोग हंसते थे। जब मैं 70 में नेचुरोपैथी में समर्पित होकर आया, तो मेरे घर वाले मुझको समझा रहे थे, आज हमारा पूरा भारतवर्ष की सरकार नेचुरोपैथी डे मनाने जा रही है। INO एक संस्था है जिसके नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर आनंद बिरादर जी हैं, उसके एक्टिव मंत्री डॉक्टर विनोद कश्यप जी हैं, उसके उपाध्यक्ष डॉक्टर सल्ला तिवारी हैं, और डॉक्टर DN मिश्रा जी हैं, और अन्य सभी डॉक्टर डबाश हैं, डॉक्टर PK शूरी हैं। इनकी 5 लोगों की बड़ी अच्छी टीम है। जो अभी मीटिंग में मुझे मालूम हुआ 3 से 4 मीटिंग थी, मैं आधा घंटा अटेंड कर पाया। तो ये लोग पूरे हमारी भारत सरकार द्वारा घोषित नेचुरोपैथी डे का बड़ा विशाल काम कर रहे हैं। आते हैं 5 मिनट। तो इसलिए अब नेचुरोपैथी का युग आ गया है, योग साधना का युग आ गया है। अब मैग्नेट थेरेपी सीखने का युग आ गया है। अगर सभी प्रकार के सूजन और दर्दों के रोगियों को ठीक करना है तो मैग्नेट थेरेपी, मैग्नेटिक वाटर, मैग्नेटिक फूड से बढ़कर कोई चिकित्सा नहीं है। तो हम लोग बॉडी को मैग्नेटाइज करना सीख लें, कल और विस्तार से करें। हाँ, तो वो मैं कल बताऊंगा।
याद करके कि कैसे उसको मैंने डाइट थेरेपी बताई, और इतनी डाइट थेरेपी सरल है। उस महिला का वज़न 5 किलो प्रति महीना घटने लगा। उस बनर्जी का वज़न 1 महीने में 5 किलो घटने लगा। सिंपल बॉडी को उसने मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटिक बेली बेल्ट बांधा, मैग्नेटिक वाटर पिया, और सवेरे उसने सब्जियों का सूप पिया, लाइव सूप पिया। हम लोग डेड सूप पीते हैं। हम आपको बताएंगे आगे चल करके कि लाइव सूप क्या होता है और डेड सूप क्या होता है। आप डेड सूप पिएंगे तो साइकोलॉजिकल लाभ होगा, पर लाइव सूप पिएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। दोपहर में मौसम के मैंने फल दिए कम कैलोरी के, तीसरे पहर कम कैलोरी वाला जूस दिया, और रात को ट्रेडिशनल फूड में 50 ग्राम उसको अन्न और दाल दिया, और ढेर सारी सब्जियां, सलाद दिया। जब आप कम कैलोरी का भोजन लेते हैं, अब अल्कलाइन फूड लेते हैं, और साथ में आप मैग्नेट थेरेपी करिए। साथ में अगर आप मॉर्निंग वॉक कर लें तो और अच्छा है। मॉर्निंग वॉक, कोरोना की वजह से मॉर्निंग वॉक ना कर सकें तो मैंने भ्रमण योग निकाला है, उसको करें। किंग को एक्सरसाइज करें। तो बॉडी को मैग्नेटाइज कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको सिंपल ढंग से बता दूं, फिर कल इसका विस्तार बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप बड़ी उम्र के हैं तो हाई मैग्नेट, छोटी उम्र के हैं तो मीडियम मैग्नेट, और बहुत छोटी उम्र के हैं तो स्मॉल मैग्नेट। इसको स्मॉल मैग्नेट कहते हैं, इसको मीडियम मैग्नेट कहते हैं, इसको हाई मैग्नेट कहते हैं। तो मान लीजिए मैं बड़ी उम्र का हूँ, तो हमने पहले अपने ब्रेन को मैग्नेटाइज किया। जब आप स्वयं करेंगे तो नॉर्थ पोल नीचे रहेगा और साउथ पोल ऊपर रहेगा। इस प्रकार से मैंने 1 मिनट यहाँ घुमाया, उसके बाद और बड़ा राउंड 1 मिनट घुमाया, फिर और बड़ा राउंड मैंने 1 मिनट घुमाया, फिर और बड़ा। इस प्रकार से 5 भागों में बांट लीजिए। पहले बिंदु लीजिए, फिर उससे बड़ा लीजिए, फिर उससे बड़ा लीजिए, फिर उससे बड़ा लीजिए। हम आगे चल के बताएंगे 21 तारीख को एल्जाइमर डे भी है। एल्जाइमर बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर एल्जाइमर हो गया है तो उसको आप चेकअप कैसे करें, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। इसके बाद अपनी आँखों में, अगर अपने हाथ से करेंगे तो ये आप आँखों के तरफ, इससे आपकी आँख की रोशनी बढ़ेगी, आँखों के तमाम रोग ठीक होंगे। जो मैं कलर ब्लाइंड का ट्रीटमेंट देता हूँ, जो मुझे सफलता मिली है अन्य ट्रीटमेंट के साथ, उसमें मैग्नेटिक का भी बड़ा भारी रोल है। तो आँखों की रोशनी बढ़ेगी। मेरा आपको चश्मा, आपको अखबार नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप 8-10 दिन 15 दिन ऐसे करिए, देखिए आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसे कानों पर आप साउथ पोल लेंगे, ऐसे 2-3 मिनट करिए, फिर आप यहाँ 2-3 मिनट करिए। इसके बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ऊपर नॉर्थ पोल रखिए और नीचे साउथ पोल रखिए। मैं आपको खड़े होकर दिखा दूँ, या तुम इधर आ जाओ, वहीं खड़े रहो। अच्छा हाँ ठीक, आ जाओ। ये देखिए, ऐसे यहाँ पर नॉर्थ पोल, नॉर्थ अंदर रहेगा, यहाँ पर लगा दी, किसी कपड़े से बांध दीजिए, और यहाँ पर आप साउथ पोल लगा दीजिए, और यहाँ पर अंडर गारमेंट्स के अंदर इसको फंसा दीजिए। 10 मिनट ऐसे करिए, अथवा अगर आपके पास कोई सेवादार हो तो इसका साउथ पोल ऐसे ऐसे घुमाइए 10 मिनट, तो पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी मैग्नेटाइज हो जाएगी। इसके बाद आप दाईं तरफ नॉर्थ पोल रखिए और बाईं तरफ साउथ पोल रखिए। बड़ी उम्र के बड़े लोग करें। अगर और जल्दी ठीक होना हो तो इसको बना दीजिए, प्रेसिडेंट बना दीजिए। जब हम 2 हाई मैग्नेट को आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है प्रेसिडेंट। जब इसको एक हटा दे तो बन जाता हाई। ऐसे आपने 5 मिनट यहाँ किया और 5 मिनट आपने ऐसे किया। ऐसे पैरों के नीचे रख लीजिए। दाईं तरफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ बॉडी से टच रहेगा, और बाईं तरफ साउथ पोल, ये बॉडी से टच रहेगा। तो आज ये जो मैग्नेट थेरेपी ट्रेनिंग का चौथा दिन है ना भैया। तो इसमें मैंने आपको बताया कि चुम्बकीय जल का क्या महत्व है, चुम्बकीय तेल कैसे बनाएं, और बॉडी को कैसे मैग्नेटाइज करें। कोई भी क्रॉनिक रोग हो, आपको बॉडी को मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। लोकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए लोकल चुंबक बिना दबाव के रखना होगा,
या घुमाना होगा, अथवा बेल्ट आपको बांधनी होगी दिन भर या रात भर। ये जो पुस्तक है, आज मैंने अपने कंप्यूटर मास्टर से कहा है इस पुस्तक को 3 दिन के अंदर उसको आप PDF में डालने के लायक बना दीजिए, और फिर आपको मैं बता दूंगा कि ई-लाइब्रेरी में आप डाउनलोड करके ओपन करके पुस्तक निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं सबको जो मेरी से उम्र में बड़े हैं, जो 70 से ऊपर हैं, मैं अपने स्वभाव के अनुसार से उनको प्रणाम करता हूँ। जो मेरे लगभग बराबर हैं उनको नमस्कार करता हूँ, और जो मेरे से काफ़ी छोटे हैं उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस चुम्बकीय चिकित्सा से आप अपने सभी प्रकार की सूजन, आप अपने सभी प्रकार के दर्दों को ठीक करें और पेन किलर से मुक्ति पाएं। जब पेन किलर नहीं लेंगे तो आपकी किडनी आज भी नहीं खराब होगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।